अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग योर विंडोज़ एक्सपी स्क्रीन सेवर। पहले हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने का तरीका देखा, अब देखेंगे कि स्क्रीन सेवर को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को खोलकर। If an unchanging image is left on the monitor for a long time, it gets burnt on the inside of the screen. This image will then be constantly displayed and will ruin the monitor. The screensaver program helps to preserve the coating inside the screen of the monitor. Using screensaver allows you to leave a monitor on without ruining it. A screensaver creates images that change continuously on the screen. To set or change a screensaver, open the control panel and double click on the display icon. Click on the screensaver tab. Click on the drop down menu under screensaver to expand it. Click on the screensaver you wish to use. For example, you can click on My Pictures slideshow. Click preview to see what the screensaver looks like. Click on OK to select the screensaver. The display properties dialog box will close. The screensaver on your computer would have changed. अब आपको स्टेप्स बताएंगे किस तरह से आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं कि पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करके डिस्प्ले वाले आइकॉन को डबल क्लिक करेंगे, जैसे आपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए डिस्प्ले वाले आइकॉन को सिलेक्ट किया था विंडोज 7 में। ठीक है, जो किताब में है वो विंडोज 7 का बता रहे हैं आपको कि किस तरह से आप उसमें चेंज कर सकते हैं स्क्रीन सेवर। तो डिस्प्ले पर डबल क्लिक करने के बाद अब आपके पास सामने स्क्रीन सेवर का टैब आ चुका होगा। ठीक है, अब आप उस स्क्रीन सेवर टैब को, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन सेवर को आपने किस तरह से एक्सपेंड करना है कि आपके पास जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन को खोलने के बाद, उसमें अब आपने यहाँ पर डेस्कटॉप वाले से तो आपका काम था जब आपने बैकग्राउंड चेंज करना था, अब आपका काम है कि आपने स्क्रीन सेवर को चेंज करना है, तो इसलिए हमने इस वाले टैब को सिलेक्ट कर लिया। अब स्क्रीन सेवर में आपके पास जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन सेवर वाले में कुछ लिस्ट मौजूद होगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से एक्सपेंड होता है। तो जब एक्सपेंड होगा तो आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, जो आपने चेंज करके रखना है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्क्रीन सेवर होता क्या है कि आप जो है अपने डेस्कटॉप के लिए जो आपने बैकग्राउंड यूज़ करना होता है, अगर आप अपने मॉनिटर को काफ़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए बेशक छोड़ दें कि आप कोई और काम में लग जाते हैं, आप अपने मॉनिटर जो है उसके कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उस टाइम, ठीक है, यानी आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे होते तो वो ऑन ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपने इमेज लगाई होगी वो आपके मॉनिटर पे असरअंदाज करेगी। ठीक है, यानी अगर आपका मॉनिटर जो है काफ़ी देर तक वो ऑन रहेगा तो उससे उस इमेज की वजह से आपके मॉनिटर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप स्क्रीन सेवर लगा देते हैं कि कुछ देर के बाद जो है वो स्क्रीन सेवर सामने आ जाएगा और इस स्क्रीन सेवर की वजह से आपका मॉनिटर जो है वो रुइन होने से यानी बर्बाद होने से या उस पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था उससे वो बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होंगे कि आपने कौन सा स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करना है। इस वाले एरो को सिलेक्ट करके आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अब आपके पास लिस्ट जो नीचे शो होगी आप उसमें से जो सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ वेट के पास आपके पास यहाँ पर जो है मिनट्स बताते हैं। ठीक है, मिनट्स जो है यहाँ 7 मिनट्स सिलेक्ट कर लिया जैसे कि, तो आप 7 मिनट तक अगर अपने मॉनिटर को छोड़ देंगे तो 7 मिनट के बाद वो स्क्रीन सेवर स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपने जो भी सिलेक्ट करना होगा आप ओके क्लिक करके फिर इसको बंद कर सकते हैं और प्रीव्यू करके आप देख भी सकते हैं कि जो स्क्रीन सेवर आपने सिलेक्ट किया वो किस तरह से दिखता है। प्रीव्यू से आपको वो एक व्यू दे देंगे आपके स्क्रीन सेवर का कि आप जब मॉनिटर को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे इस्तेमाल करना तो आपका स्क्रीन सेवर इस तरह से सामने आ जाएगा। और फिर आपने जो सिलेक्ट कर लिया होगा फिर आप ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके होगा, या फिर जो नई विंडोज़ होती हैं उसमें सेव चेंजेस का ऑप्शन भी हो सकता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपका स्क्रीन सेवर वो सेट हो जाएगा। जो विंडोज़ 7 है अब उसमें आपके पास डिस्प्ले का ऑप्शन था जिस पे सिलेक्ट करके आप स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में चेंज द थीम का ऑप्शन है। ठीक है, बैकग्राउंड के अलावा ये वाला ऑप्शन भी और स्क्रीन रेजोल्यूशन का भी है, उससे आप
रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, उससे हमारा काम नहीं है फ़िलहाल। हम देखेंगे चेंज द थीम वाले को सिलेक्ट करके, यानी जैसे डिस्प्ले वाले पे आपने क्लिक किया था डबल क्लिक, वैसे आप यहाँ पर क्लिक करके अब आप देखेंगे नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, कलर है, साउंड्स है और यहाँ लास्ट पर स्क्रीन सेवर है। ठीक है, अब हमारा काम स्क्रीन सेवर से है। तो स्क्रीन सेवर फ़िलहाल स्क्रीन सेवर के नीचे नन लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई स्क्रीन सेवर सेट नहीं किया हुआ अभी। तो आप इस पर क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को खोल लेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स मीन्स कि ये जो आपके पास बॉक्स खुल गया जो आपको मज़ीद ऑप्शंस दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। अब यहाँ से आप स्क्रीन सेवर का टैब जो है, यहाँ पर एक ही टैब है क्योंकि ये सेटिंग्स विंडोज 7 से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब इसमें आपके पास स्क्रीन सेवर जैसे आपको किताब में बताया गया था, यहाँ पर तो नन है। आप क्या करते हैं, इस एरो को मैं क्लिक करती हूँ और ये वाला जो होगा आपके पास मज़ीद स्क्रीन सेवर्स वो एक्सपेंड हो जाएंगे। यानी इस एरो पे मैंने क्लिक किया और आपके पास एक्सपेंड हो के ये डिफरेंट लिस्ट आपके पास जो है आ गई, नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो आप देखेंगे आपके पास 3D टेक्स्ट होगा, ब्लैंक, बबल्स, मिस्टीफाई, फ़ोटोज़, रिबन्स, यानी डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जो भी रखना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 3D टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर आपने चेंज करके ब्लैंक रखना है तो इसका मतलब है कि आपका जो है कोई स्क्रीन सेवर जो है वो ब्लैंक सेलेक्ट किया तो ब्लैंक में आपके पास जो है स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी कुछ देर के बाद। कि यहाँ पे जैसे मैंने वेट में 1 मिनट के लिए इसको सेट कर दिया कि 1 मिनट तक अगर मैं मॉनिटर को कोई इससे काम नहीं लेती कंप्यूटर पर, तो ये 1 मिनट के बाद खुद ही स्क्रीन सेवर आ जाएगा सामने। लेट्स सपोज अब मैंने ये बबल्स वाला सेट करना है तो मैं क्या करूँगी, प्रीव्यू में देख सकती हूँ, प्रीव्यू पे सिलेक्ट करके मैं देखूँगी कि इस तरह से बबल्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे 1 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने वेट में 1 मिनट यहाँ पर सेट किया हुआ है। और मैं इसको अब ओके कर दूँगी और 1 मिनट के लिए जब मैं अपने डेस्कटॉप को छोड़ दूँगी तो 1 मिनट के बाद ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। That's all for today. Thank you so much, students.